लेक्चर सीरीज़ में हम 9th क्लास केमिस्ट्री 2019 के पास पेपर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके पास पेपर 2019 में रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इस तरह की तमाम वीडियोस आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री या इनके लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मेरे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। सो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपने कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, ठीक है। हम जिस तरह सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, राइट। डेटा में हमने लिखा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। तो हमने लिखा मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। किसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है हमें? 18 ग्राम ग्लूकोज की। 18 ग्राम क्या है? ये बेसिकली मास है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट है। ये मास ऑफ सॉल्यूट है जो कि कितना है? 18 ग्राम। ओके, अच्छा, अब ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी होता है। हम लिखते हैं MR। MR का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास की मेरी अलग से वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, राइट। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखने के टाइप्स ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि हम इसकी क्वांटिटी देखते हैं। तो हमारे पास कार्बन कितने? 6। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ये आपको पेपर में दे दिया जाता है। तो कार्बन सॉल्व हो गया, हम प्लस लगा देंगे। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब हम सिंपल इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 को हम 12 से करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। 6 × 12 हो जाएगा 72, 12 × 1 इज़ 12 एंड 16, 6 × 16 हो जाएगा 96। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 180, ठीक है। और हम इसके आगे ग्राम भी लगा सकते हैं और AMU भी लगा सकते हैं। अगर ग्राम लगाएंगे तो ये मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने वॉल्यूम देखना है, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम कितना इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज़ मास में इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी ग्राम में, जो कि आपके पास है 300। तो वॉल्यूम आपने लिखा कि आपका जो वॉल्यूम है वो है 300 ग्राम। ये तो आपके पास सारा आ गया डेटा, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन की एडिंग लगाएंगे और फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला मोलैरिटी का है, मोलैरिटी इनटू, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय MR यानी मॉलिक्यूलर मास इन 2000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूट आपके पास कितना था? 18, MR आपका आया था 180, ये 1000 आ गया, वॉल्यूम आ गया 300, ठीक है। इसको 1 × 10 कर देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम 300 से करें तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये 10 × 3 हो जाएगा। 1 × 10 हो जाएगा 10 एंड 3 × 10 हो जाएगा 30, राइट। अब अगर इनको हम सॉल्व करके आंसर निकालें तो हमारे पास आएगा 0.33 मोल। आपकी जो मोलैरिटी है उसका जो आंसर है दैट इज़ 0.33 मोल। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई इसमें क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।